हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, निबंध लेखन के बारे में लेकर आए हैं। आज का ये टॉपिक है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान। इस पर हम आज के इस वीडियो में निबंध बताएंगे, जो कि हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 9 नंबर का पूछा जाता है। तो 9 नंबर का पूछा जाता है। 4-5 निबंध जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो सभी निबंध का वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में भारत में भ्रष्टाचार की समस्या के ऊपर बात करेंगे और उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज का ये निबंध वाला वीडियो पूरा देखिए। इसी तरीके से आपको 2025 या बोर्ड एग्जाम में लिखना है निबंध। देखिए, पहला जो हमारा हेडिंग है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना से ही सारी चीज़ें जो निबंध से रिलेटेड होती हैं वो हमें क्या है बतानी होती है। सबसे पहले हमें प्रस्तावना में बताना है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमारा टॉपिक है। देखिए, भ्रष्टाचार देश की संपत्ति का अपराध, यहाँ पे देखिए आपराधिक दुरुपयोग है। भ्रष्टाचार का अर्थ है भ्रष्ट आचरण, अर्थात नैतिकता और कानून के विरुद्ध आचरण। जब व्यक्ति को ना तो अंदर की लज्जा या धर्म का ज्ञान रहता है और वो संसार में जघन्य से जघन्य पाप कर सकता है, अपने देश जाति व समाज से बड़ी हानि पहुंचा सकता है। दुर्भाग्य से आज भारत इस भ्रष्टाचारी रूपी संघर्ष मुख्य वाले दानों के जबड़ों में फंसकर तेजी से विनाश की ओर क्या है बढ़ता जा रहा है। अतः इस दारुण समस्या के कारणों एवं समाधान की विचार करना आवश्यक है। यानी इस पर हमें क्या है विचार करना आवश्यक है, ये प्रस्तावना में बताया गया है। ठीक है, हेडिंग में जब भी आप कॉपी में लिखिएगा तो प्रस्तावना इसी तरीके से लिखिएगा। आपके बुक में और आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है हिंदी का, उसमें बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, लेकिन हमें इतनी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमें कितना लिखना है कि 9 नंबर मिल जाए, हमें उतना ही पर्याप्त लिखना है जितना 9 नंबर एग्जामिनर दे दे। ठीक है, तो ये प्रस्तावना हो गया। अब देखते हैं भ्रष्टाचार के विविध रूप, जो हमारा सेकंड आपका आता है टॉपिक, इसके बारे में बात कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार के विविध रूप क्या हैं। देखिए, पहले किसी घोटाले की बात सुनकर देशवासी चौंक जाते थे, आज नहीं चौंकते। क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहले घोटाले के आरोपी लोग लज्जा के कारण अपना पद छोड़ देते थे। यानी जो भी पद होते हैं, सरकारी पद या कोई भी पद होता था जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड रहते थे, वो क्या है पद छोड़ देते थे। पर आज पकड़े जाने पर कुछ राजनेता इस शान से जेल जाते हैं जैसे वे किसी राष्ट्र सेवा के मिशन में जा रहे हों। इसीलिए समूची प्रशासन तंत्र में भ्रष्ट आचरण धीरे धीरे सामान्य क्या है बनता जा रहा है, धीरे धीरे सामान्य बनता जा रहा है। फिर भी उसे मुख्यतः निम्न 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। फिर भी उन्हें क्या है 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जो है कि भ्रष्टाचार के जो विविध रूप है इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या होता है ये देखिए, भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख रूप यही है। राजनीतिज्ञों का एकमात्र लक्ष्य बन गया है कि इन राजनेताओं की शनि दृष्टि ही क्या है, एक प्रकार से कुदृष्टि जिसको कहते हैं, शनि दृष्टि ही देश में जातीय प्रवृत्तियों को उभारती एवं देशद्रोहियों को पनपनाती, यहाँ पर देखिए पनपाती हैं, एक प्रकार से पनपती हैं। देश की वर्तमान दुरावस्था के लिए ये भ्रष्ट राजनेता ही दोषी हैं। इनके कारण देश में अनेकानेक घोटाले हुए हैं। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार हो गया। अब देखिए, दूसरा जो हमारा आता है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या होता है देखिए, इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों या सेवाओं जैसे नौकरियों में बैठे हुए सारे अधिकारी आते हैं जो जातिवाद, भाई भतीजावाद, किसी प्रकार के दबाव या कमीनी, यहाँ पर देखिए कामनी कंचन के लोभ या अन्याय किसी कारण से अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। यानी कहने का अर्थ है जो उस पद के लायक ना हो। यानी मान लीजिए एक सरकारी कोई टीचर है और उनको ज्ञान ना हो, तो वो उस पद के लायक ना हो और उसी को क्या है, यानी कोई उस कॉलेज में या कोई उस स्कूल में एक प्रकार से प्रिंसिपल है, वो अपने भाई भतीजा जो भी होते हैं जो कि उसके अयोग्य हैं, जो उसके योग्य नहीं हैं, उस कॉलेज के उस विद्यालय को उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी उनको टीचर बना देते हैं। सेम वही यहीं पर बात हुआ है प्रशासनिक भ्रष्टाचार में। तीसरा देखिए व्यवसायिक भ्रष्टाचार।
व्यावसायिक भ्रष्टाचार में देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों में मिलावट करने वाले, घटिया माल तैयार करके बढ़िया कि यहाँ पर देखिए बढ़िया के मोल पर बेचने वाले, निर्धारित दर अधिक मूल्य वसूलने वाले, वस्तु यहाँ पे देखिए वाली वस्तु विशेष का कृत्रिम अभाव पैदा करके जनता को दोनों हाथों से लूटने वाले, कर चोरी करने वाले तथा अन्याय भ्रष्ट तौर तरीके अपनाकर देश और समाज को कमजोर बनाने वाले व्यवसायी आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं भैया? व्यावसायिक भ्रष्टाचार। और हमारा लास्ट बचता है शैक्षणिक भ्रष्टाचार। क्या बचता है? शैक्षणिक भ्रष्टाचार। ये क्या होता है? देखिए, शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र भी भ्रष्टाचार के संक्रमण में अछूता या क्या है अछूत नहीं रहा। अतः आज डिग्री से अधिक सिफारिश, योग्यता से अधिक चापलूसी का बोलबाला है। परिश्रमी से अधिक बल धन होने के कारण शिक्षा का निरंतर पतन हो रहा है। यानी कहने का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, यहाँ पर समझिए आप लोग। कहने का अर्थ है जो योग्य हैं उनको काफ़ी अधिक धन दिया जाता है, जो गरीब इंसान हैं उनको अधिक धन दिया जाता है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, जो कि उनके पास होता नहीं है। वही इसमें है कि ये शिक्षा को भी क्या एक प्रकार से पैसा का जरिया बना लिया है। शिक्षा फ्री में दिया जाना चाहिए लेकिन उसको क्या है पैसे का एक प्रकार से जरिया बना लिया। ये शैक्षणिक भ्रष्टाचार में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 भ्रष्टाचार के स्वरूप हैं, एक प्रकार से विविध रूप हैं। ये जो आप भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं स्टूडेंट, इसके बारे में आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हमारी बातों को आप लोग सुनिए और देखिए, इसके बारे में जब आप समझ जाएंगे, आपके माइंड में फीड हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार का कारण क्या भी है। देखिए, भ्रष्टाचार का कारण आप लोग जान जाइए। देखिए, भ्रष्टाचार का मेन कारण बात करते हैं, फिर इसके बारे में समाधान के बारे में बात करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार की गति नीचे से ऊपर को ना होकर ऊपर से नीचे को होती है। अर्थात भ्रष्टाचार सबसे पहले उच्चतम स्तर पर पनपता है और तब यहाँ पे देखिए और तब क्रमशः नीचे की ओर फैलता जाता है। कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, इसका ये जो आशय कदापि नहीं है कि भारत में, इसका आशय क्या है, कदापि नहीं है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। वो भौतिकवादी जीवन दर्शन जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पश्चिम से आया है, ये जीवन पद्धति विशुद्ध भोगवादी है। खाओ पियो और मौज करो ही इसका मूल मंत्र है। मानव धर्म पूर्वक अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकारी बनता है। क्या है? सेवन करते हुए मोक्ष का अधिकारी बनता है। भ्रष्टाचार का कारण है। किसका कारण है? भ्रष्टाचार का। देख सकते हैं भ्रष्टाचार के कारण के बारे में क्या बताया गया है। छोटा सा इसमें हमने पॉइंट ऐड किया है स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भ्रष्टाचार के कारण के ऊपर बहुत सारी एक प्रकार से पूरा सीरियल वाइज वही दिया हुआ था, लेकिन हमें इतने लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर थोड़ा हम बात कर सकते हैं कि इसका दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय के बारे में बात करिए। देखिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। देखिए, सबसे पहला है प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रोत्साहन। जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है, जैसे वैदिक काल हो गई, बौद्ध काल हो गया, इसका क्या एक प्रकार से संस्कृति का प्रोत्साहन देना। ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षा में क्या है, जो गुरुकुल में पढ़ते थे लोग, वहाँ पर उनको पैसा नहीं देना होता था। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रोत्साहन देना होता था। इसके बारे में आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, टाइम आपके पास होगा। दूसरा है चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन, यानी चुनाव प्रक्रिया में उन योग्य व्यक्ति को बताना चाहिए जो युवा हों और क्या समाज के प्रति एक प्रकार से सही दृष्टिकोण रखें। ये होगा चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन। तीसरा है कर प्रणाली का सरलीकरण। ये कर यानी जो भी वेतन होता है, जो भी कर होता है, जो भी सामान बेचते हैं, उस पर एक प्रकार से सही मूल्य का निर्धारण हो और भ्रष्ट ना हो। तीसरा बाद में चौथा है शासन और प्रशासन व्यय में कटौती। शासन और प्रशासन दोनों साथ में हो, योग्य व्यक्ति को क्या है नियुक्त करें और क्या घूस ना ले। घूस को आपको जानते होंगे, तो घूस ज़्यादा ना ले। पांचवा है देश घूस बिल्कुल भी ना ले, सही क्रम में चले। पांचवा है देशभक्ति की प्रेरणा देना, हर व्यक्ति को देशभक्ति को प्रेरणा देना। हमारे यहाँ पर देशभक्ति कब होती है? 15 अगस्त 26 जनवरी को। उसके बाद में देशभक्ति आती ही नहीं है, तो देशभक्ति का प्रेरणा देना हर एक व्यक्ति को। 6 नंबर है कानून को आर्थिक कठोर बनाना। जो कानून है वो कठोर बनाना, हर एक व्यक्ति के लिए कानून लागू होना चाहिए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो।
ठीक है। सातवां है भ्रष्ट व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार। जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं भैया, जो देश को खोखला कर रहे हैं अंदर को, उनके लिए सामाजिक बहिष्कार करना, उनको देश में न रहने देना। ये भ्रष्टाचार के दूर करने के उपाय हैं जो कि हमने 7 पॉइंटों में बता दिया है, ठीक है। स्टूडेंट इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉपी में, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लिख लीजिएगा। लेकिन मैंने पॉइंट के थ्रू बता दिया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा टॉपिक हो चुका है, देख सकते हैं आप कि ऑलरेडी बड़ा टॉपिक हो चुका है। लेकिन इतना आप लिखेंगे तो 9 नंबर एग्जामिनर दे देगा। आप देखते हैं पूरे का कंक्लूजन, उपसंहार, यानी पूरे का निष्कर्ष क्या निकलता है जो कि भारत में भ्रष्टाचार का कारण और निवारण के ऊपर है। तो देखिए उपसंहार भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे का आता है, इसीलिए जब तक राजनेता देशभक्त और सदाचारी ना होंगे भ्रष्टाचार का उन्मूलन असंभव है। उपयुक्त राजनेताओं के चुने जाने के बाद भी यहाँ पे देखिए प्रयुक्त सारे उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये तभी संभव है जब चरित्रवान तथा यहाँ पर देखिए सर्वस्व त्याग और देश सेवा की भावना से भरे लोग राजनीति में आएंगे और लोक चेतना के साथ जीवन को जोड़ेंगे। तो ये भैया उपसंहार पूरे का कंक्लूजन है जो कि भारत में भ्रष्टाचार का कारण हमने बता दिया है। और क्या है, प्रस्तावना, विविध रूप, इसके 4 रूपों के बारे में, इसका कारण क्या है, इसके दूर करने के उपाय क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन। ये कुछ पॉइंट हैं, इतना लिख देंगे स्टूडेंट, आपको 9 नंबर दे दिया जाएगा।